Good morning, all of you. ओके, वॉइस क्लियर है? आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस, ऑल राइट। ओके, लेट्स से स्टार्ट करते हैं ग्लोबल से। ओके, नाउ स्क्रीन शेयरिंग। ग्लोबल 24,000 करीबन 200 यानी कि 192 है। गिफ्ट निफ्टी। ओके, और 24,158 यानी कि 40 पॉइंट्स गैप अप। ऑलमोस्ट न्यूट्रल जैसा थोड़ा सा ओपन हो रहा है अभी फिलहाल। ओके, नाउ निफ्टी को चेक करते हैं। वैसे आज दोनों का एक्सपायरी है ना, कल तो छुट्टी है ना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस। ओके, सीधा ही फिर मिलते हैं फिर फ्राइडे को। ओके, नाउ यहाँ से ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा कैंडल यहाँ पर बना था और 25 मिनट में एक इंसाइडर बना था। कंफर्मेशन कितना था, कॉम्बिनेशन एकदम प्रॉपर इंसाइडर, एकदम पावरफुल। ठीक है, ये भी ब्रेकआउट पे है ना, एक ब्रेकआउट हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था एंड दैट मीन्स 25 एसएल एकदम सेफ था आज के दिन, क्योंकि जो यहाँ पर मार्केट सस्टेन हो रहा था, ब्रेक भी हुआ था। तो काफ़ी कॉम्बिनेशन थे कि भाई ये सेफ वाला एसएल है, यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट नहीं जा सकती। और देखो प्रॉपर करीबन आप देखो 1:30 पौने 2 बजे ये वाला कैंडल से आपका टारगेट यहाँ पर फिनिश हुआ। और ये यहाँ पर वैसे भी डिमांड है, 8 अगस्त वैलिड है जोन। वैसे भी डिमांड पे हम निकल जाते ऑलमोस्ट 25 मिनट में एक ही ट्रेड बेस्ट ये वाला। ओके, नाउ 10 मिनट्स में और ओके मैजिकल लाइन भी थी वहाँ पर। देखो यहाँ पर आप देखो सपोर्ट ले रही थी प्राइस, तो एंगल बना एंड देन वापस नीचे एंड देन अगेन अंदर आ गया। फिर तो यहाँ पर होल्ड की, थोड़ा रिजेक्शन लिया वापस। ठीक है, डिमांड तक आ गया, नियर बाय था। ओके, वैसे फॉल का सिचुएशन था तो एक्सपेक्टेड कि फिर यहाँ से साइडवेज होगा या तो फिर नया लो बाउल में देगा। तो ठीक है, बाद में तो ठीक है, एक दो और डिमांड आ गया तो फिर डायरेक्टली नहीं पड़ेगा अभी। इनको हटा देते हैं। ओके, या फिर इनको रख लेते हैं ना 75 मिनट। नाउ चेक करते हैं 75 मिनट में क्या हो रहा है। ओके, ओके, ड्रॉप टू बेस कैंडल एंड ड्रॉप पावरफुल 75 125 ऑल्सो चेक। ओके, ड्रॉप सिंगल बेस ड्रॉप आउटपुट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये वाला अच्छा है, देखो बाइंग प्रेशर कम है ना। और डेली में भी चेक करते हैं। ओके, डेली में भी अगर आप देखें तो फिंगर इन कैंडल कुछ नहीं है खास, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था कैंडल, यहाँ पर क्लोज हुआ। तो डेली में कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से, हाँ सॉरी, रैली, ये सिंगल बेस कैंडल एंड ड्रॉप बहुत ही बड़ा। तो डेली के अंदर भी ये पूरा सप्लाई है, बट ऑलरेडी है ही ऊपर। ये 10 मिनट का तो हटा देते हैं 75 में, तो और भी 75 में बना लेते हैं। 75 मिनट सप्लाई। ओके, ये डिमांड भी पावरफुल है क्योंकि यहाँ से रिएक्शन, एंटायर प्राइजेशन भी अच्छा ही था और पावरफुल है। ठीक है, नाउ 75 मिनट में अगर हम देखें एक मैजिकल लाइन भी इस बार हम 75 में रख रहे हैं। ठीक है,
ओके, यानी कि पर्पल कलर है ये, तो ठीक है, आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा 75 मिनट में अगर देखें तो ये वाला ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था कल। हुँ, हुँ, ठीक है, ये वाला भी हो गया बट 2 पिवट्स कनेक्टेड हुए ना, तो ये थोड़ा वैल्यूएबल नहीं लग रहा है। अभी ऐसा क्यों आप बताओ? क्योंकि 2 पिवट्स एंड तीसरे में रिजेक्शन नहीं मिला, सीधा ब्रेक हो गया। तो या तो फिर मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, डेली में देखना पड़ेगा। डेली में तो कुछ नहीं है, 125 ऑल्सो वी चेक। हाँ, ये हो गया 3 एंड ब्रेकडाउन चलेगा। अभी प्राइस ना थोड़ा-सा पुल बैक। ओके, यहाँ पर डेली के अंदर अगर देखें, मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन है मार्केट। और वैसे अलग-अलग अगर आप देखें तो उम, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि फिबोनाची कैसे यूज़ करेंगे हम? ये वाला पिवट्स, ये वाला पिवट्स, ठीक है? तो ये कितना पुल बैक हुआ है, वो चेक करना है। पुल बैक यानी कि अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ यहाँ से, और ये वाला, ठीक है? नाउ यहाँ से अगर आप देखो इनको क्रॉसिंग पे डिमांड, पुल बैक कितना हुआ, करीबन करीबन 0.32 यानी कि 38.2। यहाँ पर अगर आप देखो तो पुल बैक हुआ है, जितना भी गिरा है ना। ओके, नाउ पुल बैक अगर ये हुआ है, रुको, देखो यहाँ से जो पुल बैक हुआ है वो कितना हुआ है, 38.2 हुआ है, राइट? तो वैसे जनरली अगर ऐसा कुछ गिरावट हो रही है मार्केट के अंदर, और फिर करीबन-करीबन आप देखो तो 50% पुल बैक होके अगर गिरता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्वालिटी रहता है, यानी कि वो ठीक है, एक करेक्शन चालू हुआ है, ठीक है। बल्कि अगर ऐसे ओपन हो रहा है एंड देन 32 परसेंटेज यहाँ से रिट्रेसमेंट यानी कि पुल बैक ले रहा है अगर, तो ये शार्प सेलिंग बोल सकते हैं, यानी कि मार्केट पेनिट्रेशन में बोल सकते हो आप। पेनिट्रेशन यानी कि कैसे, कि जैसे कि अभी युद्ध का है, यानी कि यूएस का है, ठीक है? तो ये सारा पेनिट्रेशन मंदी, तो ये जो है 32% अगर आज डाउन में ही अगर क्लोजिंग हो रहा है, देखो यहाँ पर नीचे, दैट मीन्स क्या होगा, ये 38 पॉइंट पुल बैक के बाद अगर आप देखें तो ये जो है गिरावट, वो फास्ट गिरावट होती है। और ये वाली गिरावट यानी कि कुछ ऐसा होता है, तो ये इसमें आपको टाइम लगता है, और ये फास्ट क्विकली गिर रहा है, पेनिट्रेशन में है, यानी कि पुल बैक इतना ज़्यादा नहीं ले पा रहा है, ठीक है? तो अभी सिचुएशन पैनिक वाली है, दैट मीन्स 1 वीक में भी अगर देखें फिबोनाची, तो ये पॉइंट है, और ये वाला नीचे वाला है थोड़ा, है ना? थोड़ा-सा एक बार है ना, ओके, नाउ नहीं, वापस आ गया फिर भी। ओके, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ तक करीबन पॉइंट, वीकली के अंदर भी करीबन 38 या 50, ज़्यादा से ज़्यादा इतना है, ज़्यादा नहीं है, वीकली के अंदर, ठीक है? तो वीकली अगर यहाँ पर है, ठीक है ना? ये वाला मूविंग एवरेज, ओके, नाउ तो यहाँ तक आने की उम्मीद है ही, यहाँ तो आना ही चाहिए, करीबन 23,500, 400 ये लेवल पे
आने वाले मेरे ख्याल से 2 महीने में, है ना? यानी कि दिवाली तक अगर आप देखो ना तो मार्केट थोड़ा-सा गिरेगा। अक्टूबर में नवरात्रि के बाद दिवाली के नियर बाय वी जो 1 वीक बाकी रहेगा शायद, वहाँ से पुल बैक भी हो, ये भी होता है। ठीक है ना? वहाँ से फिर ऊपर जाए। तो ऐसा नहीं बोल सकते ये कल ही आ जाएगा ये, पेनिट्रेशन है। ये अप डाउन होके फिर यहाँ पर ऐसा है प्लानिंग कि आ सकता है। दिवाली के बाद आप देखो तो दिसंबर में, हाफ दिसंबर में शायद थोड़ा-सा फॉल, करेक्शन वापस यहाँ से होने लगे, पहले मंथ में भी, फिर सेटल होता है मार्केट। दूसरा, अगर मैं मंथ के हिसाब से भी देखूँ निफ्टी को, 1 मंथ के हिसाब से, तो ये कंप्लीटली मंथली ज़ोन है। तो होप कि आप देखो कि मंथली के हिसाब से यहाँ से रिएक्शन करके ऊपर और फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर आने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। 21,000 और 22,500 से नीचे मार्केट पॉसिबल नहीं है कि वो आए। अभी ऐसा क्यों? सर पीछे भी तो आया था। एक्चुअल में यहाँ पर आने के लिए क्रैश जैसा सिचुएशन होता है, और क्रैश जैसा सिचुएशन कब आता है? हर 8, 10 या 12 साल में आता है। समझ रहे हो आप? तो ही ये मार्केट यहाँ पर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा ये, पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट यहाँ पर आ जाए। तो क्रैश सिचुएशन तो नहीं है ना। अभी तो सिर्फ़ ही ठीक है, करेक्शन चल रहा है, तो करेक्शन होगा तो वीकली लेवल तक ही प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। हो रहा है क्लियर आपको? तो क्रैश सिचुएशन नहीं है, ये अगर क्रैश होता तो ये ठीक है यहाँ तक आ जाता, बट यहाँ नहीं आ सकता ये, करीबन ये भी नहीं ब्रेक कर पाएगा 22,500। ये मुड़ जाएगा, यहाँ से ही आपको देखने को मिल सकता है वापस अब, और यहाँ आ गया तो अच्छा खासा स्विंग मिलेगा। जैसे ही हमने यहाँ पर 21,800 पे एक स्विंग दिया हुआ था, 25,000 तक आपको बताया था, 21,800 आपके अगले बैचेस के अंदर हमने लिया था, और हमने एक स्विंग अरेंज किया था, उसी हिसाब से यहाँ से भी हम स्विंग लेंगे, अगर प्राइस यहाँ पर आएगी जब भी, तब, है ना? तो क्रैश सिचुएशन तो नहीं है ना। अगर मैं देखूँ तो आप देखो करीबन इसको ब्रेक करना, तो करीबन मार्च 20 मंथली ज़ोन जो होता है ना, उनको ब्रेक करना, यानी कि आप समझ लो कि क्रैश सिचुएशन कब आती है। एक आती है करीबन 2008 में भी आया था ना, देखो यहाँ पर, तब जाके ये मंथली में बहुत ही 2-2 3-3 कैंडल गिरा रहा है, बाकी अदरवाइज़ क्रैश सिचुएशन में ही डाउन होता है, अदरवाइज़ होता ही नहीं है ये, मंथली के नीचे नहीं जाएगा ये, प्रोबेबिलिटी नहीं है। और ये अभी तो मार्केट में अच्छा खासा पैसा है, ये तो ठीक है, नॉमिनल करेक्शन चल रहा है, तो हो सकता है ये 23,500 तक तो आना ही चाहिए। शायद दूसरा मंथ जो होगा, समझ लो आप, दूसरा मंथ अगर हो सकता है तो कुछ ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, यानी कि एंगल बना है, ऐसा हो सकता है और फिर यहाँ पर आ जाए। यानी कि 2-3 मंथ हमारे पास टाइम वैसे भी है ही ना, तो इसी हिसाब से यहाँ पर आ जाए। ये नहीं कह सकते ना कि अभी इतना बड़ा है तो यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल हो जाए। शायद न्यूट्रल भी हो जाए, शुरुआत के तौर पे यहाँ पर ऊपर भी जाए और फिर यहाँ तक आए, यहाँ तक आ जाए। बस सिंपल। ओके, नाउ वी अगेन चलते हैं वापस। तो आज है ना ब्यूटीफुल टॉपिक है ये वाला, है ना? एकदम अच्छा वाला टॉपिक, है ना? इस वीडियो को ना हम रख देंगे ऐप के अंदर, यानी कि क्रैश सिचुएशन में कहाँ तक जाता है, स्विंग कैसे अरेंज होगा, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पेनी वाली पेनिट्रेशन के अंदर, और जब मार्केट फॉल होता है तो पुल बैक कितना होता है, तो क्या रिएक्शन होता है, तो इस हिसाब से डिस्क्रिप्शन में हम लिख के ऐड करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, नाउ हम देखते हैं, अभी ये तो 75 मिनट में है। ठीक है, अभी गैप अप हल्का सा हो रहा है, यानी कि जो प्रीव्यूज़ कल का यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया था इन लेवल पे। ओके, नाउ 141 है, तो करीबन शायद अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है मार्केट तो 20 की मूविंग एवरेज, दूसरा ड्रॉप, सिंगल बेस कैंडल एंड ड्रॉप, अगर आप देखो तो एक हायर टाइम से मार्केट गिर रहा है। ओके, नाउ 75 मिनट में देखें तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो नीड है एफटीपी ट्रेड। एफटीपी में अब हम लोअर साइड देखेंगे, 10 मिनट का जोन तो पावरफुल है ये वाला, बट ये टेस्टेड है। तो हमें कौन सा वाला पावरफुल चाहिए? तो कि भाई ये वाला पावरफुल है, रैली, सिंगल टू बेस कैंडल एंड ड्रॉप। ओके,
तो यहाँ पर 10 मिनट की सप्लाई है। अगर 10 मिनट की सप्लाई है तो 25 में तो वैसे डाउन है। तो 25 में अगर यहाँ से मार्केट कुछ ऐसा आ रहा है तो ये तो अप हो गया फिर तो। तो हम निफ्टी 50 के अंदर सेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड अगर आप चेक करें तो अप ट्रेंड हो जा रहा है अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो। ठीक है ना? यानी कि फर्स्ट रूल 75 मिनट हाई टाइम फ्रेम जोन से गिरना चाहिए या फिर 75 या प्रो गैप होना चाहिए। तो 75 मिनट में तो डाउन ट्रेंड है ही और हाई टाइम फ्रेम से दोनों कंडीशन ठीक है, दो में से एक भी मिल जाए बेटर। नाउ हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर 25 मिनट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो हाँ डाउन ट्रेंड है अभी 25 मिनट में। ओके, नाउ अब हम अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर शॉर्ट है तो रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप हम यहाँ पर 10 मिनट या 5 मिनट का जोन हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ ये ऑलमोस्ट ट्रस्टेड है। ड्रॉप टू बेस कैंडल ड्रॉप 5 मिनट का जोन नहीं चलेगा फिर तो, और यहाँ पर तो ट्रेंड शिफ्ट हो जा रहा है तो नथिंग। ठीक है, चलिए ओके। तो अभी शॉर्ट कहाँ से करेंगे, एक ही कंडीशन है, ऊपर से शॉर्ट कर सकते हैं या फिर इस 10 मिनट पे यहाँ पर आके करीबन करीबन 233 पे बहुत ही शार्प सेलिंग, यानी कि जोन अच्छा वाला है सप्लाई का। ठीक है, और 25 में भी देखिए अगर बीच में है क्या, हाँ यही वाला है ना, ड्रॉप टू बेस कैंडल ड्रॉप पर बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो नाउ 10 मिनट्स इज वेरी गुड इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये 10 मिनट की सप्लाई हम रख देते हैं। यहाँ पर अगर अच्छी खासी एंगल बनती है इन जगह पे तो जोन से हाई यहाँ पर एसएल रहेगा, शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो टिल डिमांड तक वापस, है ना? ये शॉर्ट ट्रेड रहेगा। खुलने पर अगर गिरावट हो जाती है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे खिलने खुलने पर, क्योंकि डिमांड है। ठीक है, और नाउ अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो क्या हम ले सकते हैं शॉर्ट? करीबन 24 की जगह ही नहीं है, छोड़ो रहने दो। और ये है 6 अगस्त का, ये भी वैलिड है। तो शॉर्ट ट्रेड एक ही कंडीशन में ऊपर से मिलेगा, यहाँ से या यहाँ से समझ लो आप। बाकी यहाँ से अगर नीचे खुलने पर गिर जाता है तो नहीं। हाँ, बाय कर सकते हैं हम, यस ऑफ कोर्स। अगर गैप अप होके सिर्फ इतना ही गैप अप हो रहा है तो ठीक है, अभी तो प्राइस यहाँ ही रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ पर बॉटम से एंगल से हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, रिएक्शन यहाँ पर है तो मेरे ख्याल से प्राइस ना यहाँ पर और भी नीचे से रिएक्शन करेगी। तो हो सकता है ये मैजिकल लाइन को क्रॉस करे 75 मिनट में और फिर आप काम करो तो बेटर। ठीक है, 75। और अगर शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी कैंडल बनाई और 75 मिनट में यहाँ पहुँची है, क्लोजिंग दे है, तो मेरे ख्याल से साइडवेज फिर होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 75 में मैजिकल फिनिश हो रहा है तो थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट। तो निफ्टी में ऊपर से ही मिलेगा बैटर, डिमांड से मेरे ख्याल से ठीक है। आप इनसे ऊपर ही जाओ तो बेटर, मेरे ख्याल से इनसाइडर से ही लो तो अच्छा है ना? इतना पेनिट्रेशन के अंदर एक मजबूत एंगल तो बनना चाहिए, तो आप यहाँ से काम करो एंगल के आधार पे, और इनसाइडर इनसे बाहर से काम करो, मैजिकल से बाहर, सिंपल। ठीक है, व्यू पॉइंट इज़ रेडी, यानी अनदर कुछ भी नहीं है यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, या तो यहाँ से या तो यहाँ से आपको शॉर्ट करना है, सिंपल। ओके, नाउ अगर यहाँ से शॉर्ट करोगे ना तो टारगेट यही रहेगा आपके लिए, करीबन 255 यहाँ पर रुक जाएगा प्राइस। या फिर यहाँ पर कुछ देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद हम इसका डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो नहीं लगता है कि यहाँ पर आ जाए मार्केट। ठीक है, ओके। नाउ आज आपको क्या करना चाहिए, वैसे कल हमने यहाँ पर हैज हैज नहीं, कवर कॉल करवाया था ना, कि मुझे लगता था कि करीबन 200 24,200 के नीचे क्लोजिंग आज के दिन आएगा, ऐसा अभी भी लग रहा है मुझे। ठीक है, क्लोजिंग तो इसके हिसाब से मैंने, अगर आप देखो तो 200 का ऑप्शन को सेल किया कॉल का, और 400 का या शायद 300 का मैंने बाय किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन के अंदर 6000 कल के दिन ही एक में प्रॉफिट था, यानी कि ऑप्शन सेल में, इसमें करीबन 2800 ऐसे लॉस था। तो मैंने वैसे कल भी हटा दी, आज तक रखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉल को कवर किया, अगर मैंने 25 मिनट में मेरा एसएल बढ़ जा रहा है
तो ठीक है, मैंने उनको कवर कॉल कर दिया, कहीं पर भी जाए मुझे प्रॉफ़िट होना चाहिए। एसएल इतना बड़ा नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेट किया हुआ था। नाउ बैंक निफ्टी के अंदर 75 मिनट में पण मैजिकली यहाँ पर अवेलेबल है, और 75 मिनट में देखें तो वाओ, ये है ड्रॉप सिंगल बेस एंड ड्रॉप पावरफुल। ओके, ओके, कंट्रोलिंग है तो इसको हटाएंगे नहीं हम, है ना? या फिर ये वाला जोन है, ठीक है, चलो इनको अगर ऐसा है ना तो हटा देते, काफ़ी होल्ड कर ली ना प्राइस ने, तो इसको चलो जाने दो। ओके, ये डिमांड है कच्ची वाली ना, इतना अच्छा रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, 125 मिनट ऑल्सो चेक, बैंक निफ्टी, ये भी ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप, 125 में नथिंग कुछ भी। और अच्छा, ड्रॉप टू इतना बड़ा वीक है, ठीक है, वीकनेस वाला है। वन डे भी चेक कर लेते हैं ना। वन डे में ये वाला अच्छा है ना, अगर आप यहाँ से देखो तो रैली, सिंगल बेस कैंडल एंड ड्रॉप, तो ये ऑलमोस्ट सारा दोनों में सेम हो रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी में। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 75 में अगर आप देखो तो 351 के अगल बगल में, वैसे भी ये सारी सप्लाई ही है ऑलमोस्ट, आप समझ लो। तो 75 अभी थोड़ा ताज़ा वाला, ये वाला जोन हम बना लेते हैं, यानी कि रिजनेबली बना लेते हैं इस जोन, वीक को कवर करते हुए सप्लाई जोन, ठीक है। नाउ डिमांड अगर देखें तो नहीं है हमारे पास, कंट्रोलिंग वाला एक ही है जोन, नीचे वाला, ठीक है। ओके, नाउ वी 75 अगेन एक बार चेक। ओके, ठीक है, ये भी ब्रेक डाउन रिट्रेसमेंट हुआ एंड देन फॉल, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, 25 मिनट, और यहाँ से गैप अप अगर हो रहा है करीबन, नहीं न्यूट्रल ही है बैंक निफ्टी तो ड्रॉप टू बेस कैंडल आउटपुट इतना अच्छा नहीं है 10 मिनट में, वन वे साइड आता है तो फिर बेटर हो जाएगा ना। 25 मिनट, ओके, 10 मिनट का एक सप्लाई ढूंढते हैं सबसे पहले, है ना? पावरफुल, ये भी इतना अच्छा आउटपुट नहीं है, ये है टेस्टेड है, ड्रॉप सिंगल बेस टेस्टेड, बाकी नहीं कुछ भी। लिस्ट 15 मिनट, 25 या फिर 5 मिनट, ड्रॉप टू बेस कैंडल ड्रॉप, ये करीबन 968 या 990 चलेगा ये। ये बहुत बड़ा वीक है ना 5 मिनट में, आउटपुट खतरनाक। चलिए ये वाला एक जोन ड्रॉ करते हैं हम 5 मिनट में। ओके, नाउ यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो आप, ये वाला एसएल आपका कितना रहता है, करीबन 50,000 से लेके 63 पॉइंट का एसएल है आपका, 63 पॉइंट एसएल है, यानी कि प्राइस अगर सीधा यहाँ आती है आप शॉर्ट करो। और अगर देखें तो डिमांड, ये भी एक कंडीशन है, हाँ, ये भी एक कंडीशन है कि सीधा प्राइस ना ऐसे ऊपर आना चाहिए। 25 में जब आप लो, तब आपको चेक करना है कि भाई यहाँ पर ये जो है पीवट्स चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ से सीधा यहाँ, यहाँ तो ये डाउन ट्रेंड ही है 25 मिनट में। बट अगर 25 मिनट में कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर ये ट्रेंड नहीं बनेगा एफटीपी। ओके, होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, नाउ यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, शॉर्ट तो ठीक है, एफटीपी यहाँ से कर सकते हैं हम, बाकी अनदर 25 मिनट में भी अगर सप्लाई देखें तो ड्रॉप टू बेस इतना अच्छा सप्लाई नहीं है, तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर आ जाता है तो इन जगह से शॉर्ट मिलेगा, एफटीपी यहाँ पर मिल सकता है,
बाय यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, बाय तो आपको एक्चुअल में फॉल से मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाइंग वाला ट्रेड तो है ही नहीं मार्केट के अंदर, आपको बैंक निफ्टी के अंदर फिर से बाइंग नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको लेना ही नहीं है बाय वाला ट्रेड। ठीक है, अंडरस्टैंड। शॉर्ट वाला एक ही कंडीशन पे मिलेगा यहाँ पर, और अगर मार्केट जल्दी से दोपहर से पहले यहाँ पर होल्ड करता है प्राइस, दोपहर पे आके होल्ड करता है प्राइस और फिर ब्रेकआउट होता है, तो इनसाइडर से शॉर्ट करो आप 49,350 या 450 तक आप कर सकते हो, या राउंड फिगर 500 तक आप करो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है शॉर्ट ट्रेड यहाँ से या यहाँ से। दोनों ट्रेड प्रॉबिलिटी है, पर ये वाला शायद ना मिले, इतना हाइट ना मिले, बट यहाँ से ये वाले मिलने का चांसेस है। तो 12-1 बजे तक यहाँ पर आए, होल्ड करे और ब्रेक करे, एटलीस्ट डाउन ट्रेंड में हमें एक कैंडल भी होल्ड चलेगा, 10 या 15 मिनट की एक कैंडल भी होल्ड चल जाएगा यहाँ पर हालांकि डिमांड है नियर बाई, यहाँ पर एरिया में हमें एक से भी चल जाएगा, बट डिमांड पे एटलीस्ट आपको 2-3 कैंडल चाहिए, तो हमें थोड़ा क्वालिटी मिल जाएगा नीचे की ओर पे। ओके, नाउ इस सेशन को हम अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब में एज अनलिस्टेड, आपको शेयर कर देंगे अगेन इस वीडियो को, जो लेट भी आया है वो थोड़ा एक बार वॉच कर लेना। ठीक है, ओके, बाय, सी यू, ध्यान रखना। ओके, सेशन को क्लोज करते हैं, फाइंड बाय बाय, सी यू।